नमस्कार दोस्तों, आज ही हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस रिक्रूटमेंट टेस्ट के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहते हैं तो कृपया अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, जिसमें पहला प्रश्न क्या है। इसमें कहा गया है पहले प्रश्न में, एक परिवार के सदस्यों को नीचे दर्शाया गया है, निम्नलिखित में कौन सीता के नाती नातिन अथवा पोते पोती हैं। तो सबसे पहले इसमें हरीश ग्रैंडफादर है, सीता ग्रैंडमदर है। इन दोनों के एक पुत्र एक पुत्री है, ठीक है, और उनके भी पुत्र और पुत्रियां हैं, उनके बारे में जानें। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें क्या है, प्रश्न में क्या कहा है, क्वेश्चन किया है उसने, क्या सीता के नाती नातिन अथवा पोती पोती कौन है। तो सीता के नाते नाते और पोते पोती कौन है, जैसे इसके यह कौन होंगे, पोता या पोती। ये सीता के ये भी पोता या पोती होंगे। तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं इसमें, उसके बारे में चर्चा की जाए। तो देखो क्या ऑप्शन है, आप जवाब दीजिए इसमें से कौन सा आंसर सही है। क्या पारुल कपिल, प्रियंका सार्थक या कुणाल सरिता। मिलाइए इसमें कौन, पारुल क्या इसका नाती या पोता है। तो पारुल है कि नहीं, पारुल है, पारुल है इनका सीता का नाती पोता है। उसके अलावा कपिल, कपिल भी पोता या पोती है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, पहला वाला ही अपना आंसर हो गया सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। क्या 1 सितंबर को मनाया जाता है, 10 नवंबर को मनाया जाता है या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अपना आंसर दीजिए। तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिरसा किस नदी के तट पर स्थित है। बताएं, रावी नदी के तट पर या सोन नदी के तट पर, के नदी के तट पर या बेतवा नदी के तट पर ही स्थित है। तो बिरसा बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, इसका सही आंसर बेतवा है। इसके अलावा हम देखें तो इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी, बताइए किसने ग्वालियर की स्थापना की थी। राणा सिंह ने, सम्राट अशोक ने या राजा विक्रमादित्य ने या सूरज सेन ने। तो ग्वालियर की स्थापना किसने की, सूरज सेन ने। इसमें सूरज सिंह लिखा है, ये गलत है, लेकिन इसका आंसर सही है या सूरज सेन, इंग्लिश वर्जन सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो, यदि डिमांड को DNAMED तथा सप्लाई को YLPPU से कोडित किया जाता है, तो क्वांटिटी को कैसे कोडित किया जाएगा, बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, YT। क्या आंसर मिल रहा है आपका, आंसर दीजिए पहले और मैं इसके आंसर बताता हूँ तुम्हें। फिर सिंपल है इसका आंसर, जैसे ये DEMAND लिखा हुआ है, DEMAND, तो इसको क्या किया गया है, इसने बदल दिया है बस। इस फर्स्ट लेटर की बजाय उसे लास्ट लेटर से शुरू किया गया है, इसे लास्ट लेटर से। इसी तरह सप्लाई को भी क्या किया गया है, लास्ट लेटर से शुरू किया गया है बदल के। तो इसी तरह हम क्वांटिटी को बदल देंगे तो लास्ट लेटर में क्या आ जाएगा, लास्ट स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, YTITNAUQ। तो क्या है अपना सही आंसर, इसमें मिलाएं।
YTITNAUQ। क्या है सही आंसर बता। इसका सही आंसर ये है ना, पहला वाला ही। ठीक है, क्या आंसर है सही इसका? ये पहला आंसर सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इस प्रश्न का आंसर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी। मोदी एक तारे का अतुल्य लेखक कौन है? बताइए। क्या राजीव सरदेसाई हैं, तरुण विजय हैं, राजीव श्रीवास्तव या राजेश शर्मा? तो इसका सही आंसर क्या है? तरुण विजय। क्या है इसका सही आंसर? तरुण विजय। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताएं। चेन्नई या बेंगलुरु, देवास या कोरापुट में स्थित है? बताएं सही आंसर इसका। इसका सही आंसर है बेंगलुरु। क्या है? बेंगलुरु में इसका मुख्यालय स्थित है। किसका? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताएं। वर्तमान में, ये प्रश्न प्रीवियस हो गए, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और राज्य कितने हैं? 28 स्टेट हैं। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, जिसमें 28 राज्यों के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसमें अभी वर्तमान में हाल ही में जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया था, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए थे। इसके अलावा बाद में दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को मिला दिया गया, तो फिर से यह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए। 1949, 1947 या 1927 या 1935 में? बताइए सही आंसर क्या है इसका। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? 1935 में। कब की गई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना? 1935 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, 1935 में। तो केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? यह पुराना प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में कौन है बताएं। तो वर्तमान में इसके मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? के.वी. सुब्रमण्यम। कौन है? के.वी. सुब्रमण्यम। ठीक है, के.वी. सुब्रमण्यम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था? जिसमें रामजी ठाकुर हैं, मिथिला प्रसाद त्रिपाठी हैं, या प्रभुनाथ द्विवेदी या राम शंकर अवस्थी हैं? बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है प्रभुनाथ द्विवेदी। क्या है? प्रभुनाथ द्विवेदी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ओरछा के चतुर्वेद मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए किसने करवाया था? सतपुड़ा राजा, बुंदेला राजपूत या राजा विक्रमादित्य ने? तो यह इसका सही जवाब क्या है? बुंदेला राजपूत। क्या है इसका सही जवाब? बुंदेला राजपूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? बताइए कौन सी है? बैल चोटी, मिकाई श्रेणी या कास्केट श्रेणी या गुडविल चोटी? तो इसका सही आंसर क्या है? गुडविल चोटी। क्या है इसका सही आंसर? गुडविल चोटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख कौन हैं? वर्तमान में बात किया जाए तो कौन है? ये प्रीवियस के हैं, लेकिन वर्तमान में कौन है भारतीय सेना के प्रमुख? कौन है? मुकुंद नरवणे। कौन है? मुकुंद
नरवड़े, मुकुंद नरवड़े जी वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए, इसमें से कौन है विषम? इसमें हाथी एवं चिंगारना, घोड़े एवं हिनहिनाना, ऊंट एवं दहाड़ना, कुत्ते एवं भौंकना। बताइए, हाथी क्या करते हैं? चिंगाड़ते हैं। घोड़े क्या करते हैं? हिनहिनाते हैं। ऊंट कभी दहाड़ते नहीं हैं। तो आंसर अपना सही क्या हो जाएगा? सही क्या है अपना आंसर सही इसका? ऊंट कभी दहाड़ते नहीं हैं, तो अपना आंसर सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है क्या? क्या है अगला प्रश्न? बे 10 कैट का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर। डैश श्रम जाना का अर्थ है क्लेवर यंग बॉय, तथा जब जाना हूँ का अर्थ है यंग मैन फ्रेश होता है। तो इस कोड भाषा में बॉय के लिए शब्द बताइए, क्या होगा बॉय का? तो अब आप देखिए क्या है इसका सही आंसर। बे दास कैट का अर्थ है वाइज एंड क्लेवर। ठीक है, तो सबसे पहले इन शब्दों को मिला के देखिए कि कौन सा शब्द किस शब्द के अंदर अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है? इस पहले शब्द में DAS मिल रहा है। क्या मिल रहा है? DAS। तो इसमें भी DAS मिल रहा है। तो आप DAS इसमें मिल रहा है, तो DAS के लिए कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं अपन? इसमें वाइज एंड क्लेवर है और इसमें क्लेवर यंग बॉय है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक ही शब्द मिल रहा है इसमें कॉमन शब्द क्लेवर है। क्या है? क्लेवर। इसमें भी क्या है? क्लेवर। तो ये तो अपना DAS के लिए होगा क्लेवर। अपन को अब क्या देखना है? जब अपन को बॉय के लिए देखना है, तो बॉय बचा है, इसमें 2 शब्द बचे हुए हैं। कौन से? यंग और बॉय। यंग और बॉय के लिए इस 100 में या जाना में से कोई शब्द होगा, तो अपन को हम इसमें से कोई शब्द हटाते हैं। जैसे यंग बॉय, यंग शब्द है तो इसमें मिल रहा है यंग, और यंग इसमें मिल रहा है। तो ये इसमें क्या है ऐसा कॉमन जो इस वाले में और इसमें कॉमन है? कॉमन शब्द कौन सा है बताओ? क्या है? जाना इसके लिए कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो अपना बॉय बचा है यहाँ पर अकेला, और ये सोम बचा अकेला। तो बॉय का सही शब्द कौन सा हो जाएगा? सोम। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? सोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्या? बोर्ड को क्या लिखा जाता है? बोर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है। और ऐप के DLU को कैसे कोडित किया जाएगा? बताइए कैसे किया जाएगा? तो BOARD से कोडित किया जाता है। तो ऐप के DLU को कैसे कोडित किया जाएगा बताइए? तो इसमें मैं B का मतलब समझ गए, कितने पर आता है? 2 पर। और O का मतलब क्या हुआ है? 15 पर। A का मतलब 1 पर, और R 18 पर आता है। तो D 4 पर आता है। इसी तरह B को E तक बढ़ाएंगे तो कितनी बार बढ़ रहा है? केवल 3 अंक बढ़ रहा है, 3 शब्द आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी तरह O से R तक जाते हैं तो कितने शब्द आगे बढ़ता है? 3 शब्द आगे बढ़ता है। तो उसी तरह से यह प्रोसेस इसमें चलती जा रही है। R भी अपना 3 शब्द आगे बढ़ रहा है और D भी 3 शब्द आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह हम आगे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो अपने पास क्या है? ऐप के DLU। तो F कितने पर है? F कितने पर है? 6 पर। तो 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आता है? 9। 9 पर कौन सा अंक शब्द होता है? I।
और के कितना पर है, 11 पर, तो 3 और आगे बढ़ा दिया गया तो इसमें कितना हो गया, 14, तो n। और डी कितने पर है, 4 पर, डी में 4 पर है, 3 जोड़ दिया गया तो 7 हो गए, 7 पर क्या होता है, जी होता है। इसके लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला को याद करना पड़ेगा, अल्फ़ाबेट्स को याद करो कि कौन सा शब्द, कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आता है, ठीक है। उसी के अनुसार आप सॉल्व कर पाओगे इसे। इसका सही आंसर क्या होगा, INGOX, ठीक है। इसी तरह से 3 आगे बढ़ते जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये क्या है प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए थे। प्रीवियस प्रश्न है, तो प्रीवियस प्रश्न को ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसका सही आंसर कितना है, 60। कितना है, 60 इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि-5 का 2016 में परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु सक्षम मिसाइल है अग्नि-5, जिसका परीक्षण किया गया था 2016 की बात है। तो उस समय यह कहाँ से किया गया था इसके बारे में है। इसके वर्तमान में कई परीक्षण किए जा चुके हैं, और जिसके परमाणु मिसाइलों का सर्वाधिक परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप से ही किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब्दुल कलाम द्वीप, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं।